जब वह आदमी बालकनी से लटका हुआ था, तभी ज़ॉम्बियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बेहद आक्रामक हो। उसी पल नेटवर्क जुड़ा और उसे अपने माता पिता का वॉइसमेल सुनाई दिया, लेकिन उसमें केवल दिल दहला देने वाली चीखें थी। यह सुनकर वह अंदर से टूट गया। गुस्से में आकर उसने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने दरवाजा खोला और ज़ॉम्बियों को गालियां देने लगा। उसके शोर से ज़ॉम्बियों का ध्यान खींच गया और बड़ी संख्या में वे उसकी ओर दौड़ पड़े। तभी उसे होश आया और वह चुपचाप वापस घर के अंदर छिप गया। धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। अगले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाके होने लगे। आखिरकार अपार्टमेंट की बिजली भी चली गई। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। अचानक एक लेजर किरण उसके चेहरे के पास से गुजरी। तब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, बल्कि और भी लोग जिंदा हैं। लेजर चलाने वाली एक महिला थी जो बेहद खूबसूरत थी। काफी हिम्मत जुटाकर उसने उससे बात करनी शुरू की। महिला ने शांत स्वर में कहा कि हम सुबह फिर मिलेंगे। अगली सुबह उनकी दोबारा मुलाकात हुई। आदमी की हालत देखकर महिला तुरंत समझ गई कि वह कई दिनों से भूखा है। उसने खाने को एक बेसबॉल के साथ बांधकर उसकी ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वह नीचे गिर गया। फिर उस आदमी ने ड्रोन उड़ाया और किसी तरह रस्सी पकड़ने में कामयाब हो गया। इस तरह उसे आपातकालीन खाना मिल गया। कई दिनों बाद वह आखिरकार खाना खा सका, लेकिन तभी एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी ने रस्सी पकड़। यह देखकर महिला घबरा गई और मेज से बंधी रस्सी काटने की कोशिश करने लगी, मगर ज़ॉम्बी ने उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया।